दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में गैलेक्सीज के बारे में बताएंगे। क्या आपने कभी गौर किया है कि कायनात कितनी बड़ी है और इसमें कितने सितारे, सैयारे, चांद, सूरज और मादियात शामिल हैं? हमारी कायनात बेशुमार गैलेक्सीज, सितारों, डस्ट, छोटे पार्टिकल और सैयारों पर मुश्तमिल है। साइंसदानों के मुताबिक ये एक ना खत्म होने वाली सिलसिला है और कोई इसकी पैमाइश का अंदाजा भी नहीं लगा सकता। दोस्तों, आज तक साइंसदान मरीख, चांद या नजदीकी सितारों पर रसाई का दावा कर रहे हैं। इसको ऑब्जर्वेबल कायनात कहते हैं, यानी ये पूरे कायनात का 1% है। और कुछ साइंसदानों के नजदीक ये हमारी कायनात का 1% हिस्सा भी नहीं है, क्योंकि ये कायनात लामहदूद है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर गैलेक्सीज है क्या। बहुत से सितारों, गैस, डस्ट, छोटे पार्टिकल्स और मादियात का आपस में एक दूसरे को एक मखसूस कशिश यानी ग्रेविटी के साथ जकड़े रहने को गैलेक्सीज कहते हैं। दोस्तों, कायनात में बिलियन गैलेक्सीज मौजूद हैं और इसमें हमारी गैलेक्सी यानी मिल्की वे भी शामिल है। मिल्की वे में बिलियन नहीं बल्कि ट्रिलियन की तादाद में छोटे बड़े सितारे और सैयारे पाए जाते हैं, जिनकी तादाद का हिसाब लगाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। दोस्तों, सितारा एक ऐसी पत्थर नुमा जिस्म या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है जो रोशनी खारिज करती है, और सैयारा एक ऐसी पत्थर नुमा जिस्म या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है जो सितारों के गिर्द चक्कर लगाती है। इस बात को मजीद आसान अल्फाज में बयान करते हैं, यानी हमारी जमीन एक सैयारा है और सूरज एक सितारा है। हमारी जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। दोस्तों, हमारी जमीन और उसके इर्द गिर्द तमाम सैयारे और सूरज, चांद भी मिल्की वे गैलेक्सी में शामिल समझे जाते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी एक जगह रुकी हुई नहीं है, बल्कि यह हर वक्त हरकत में होती है। जिस तरह निजाम शमसी में मौजूद तमाम सैयारे एक मखसूस ग्रेविटी के साथ सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही मिल्की वे में मौजूद तमाम सितारे, सैयारे, डस्ट, छोटे पार्टिकल्स और मादियात मिल्की वे के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल के गिर्द चक्कर लगाते हैं। दोस्तों, एक साइंसी तहकीक के मुताबिक ब्लैक होल इतनी बड़ी है कि इसमें 4.5 मिलियन सूरज आराम से आ सकते हैं। 1924 में अमरीकी साइंसदान एडविन हबल ने पहली बार ये साबित किया कि कायनात में एक से ज्यादा गैलेक्सीज हैं, क्योंकि इससे पहले यह ख्याल किया जा रहा था कि मिल्की वे गैलेक्सी ही पूरी कायनात है। एडविन हबल ने अपनी तहकीक में यह भी साबित किया कि एंड्रोमीडा सबसे बड़ी गैलेक्सी है, जो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे से कई अरब साल के फासले पर मौजूद है। एक साइंसी तहकीक में यह भी इंकिशाफ किया जा रहा है कि एंड्रोमीडा गैलेक्सी 115 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से हमारी गैलेक्सी यानी मिल्की वे की तरफ बढ़ रही है। करोड़ों साल बाद ये दोनों गैलेक्सीज आपस में टकराएंगे, जिसके नतीजे में एक दूसरी गैलेक्सी जन्म में आएगी, जिसे मिल्कोमीडा का नाम दिया गया है। एक अंदाजे के मुताबिक मिल्कोमीडा में 10 अरब सितारे वजूद में आएंगे। एंड्रोमीडा गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी का करीब तरीन गैलेक्सी समझा जा रहा है। एंड्रोमीडा गैलेक्सी अब तक 16 गैलेक्सीज को तबाह कर चुका है, जिससे एंड्रोमीडा में तब्दीली रूनुमा हुई। 1971 में एक अमरीकी साइंसदान हेबर कर्टिस ने यह इंकिशाफ किया कि एंड्रोमीडा के अंदर नोवा मौजूद है, यानी जब एक नया सितारा बनता है तो वो बहुत ज्यादा रोशनी खारिज करता है, इसे नोवा कहते हैं। हेबर कर्टिस के मुताबिक एंड्रोमीडा में 11 नोवा मौजूद हैं। एंड्रोमीडा का डायमीटर 2.2 लाख लाइट ईयर है। एंड्रोमीडा में 1 लाख करोड़ से ज्यादा सितारे मौजूद हैं, जो कि मिल्की वे से 2 गुना ज्यादा है। हालिया 2016 में एक तहकीक हुई जिसके मुताबिक कायनात में 200 अरब गैलेक्सीज मौजूद हैं। दोस्तों, साल 964 में एक पर्शियन मुसलमान साइंसदान अब्दुल रहमान अल सूफी ने अपनी किताब द बुक ऑफ फिक्स्ड स्टार्स में एंड्रोमीडा गैलेक्सी को नेबुलस यानी धुंध का बादल कहा। ये पहले शख्स थे जिसने एंड्रोमीडा की तरफ तवज्जो दिलाई। नेबुलस समेयर साल 1764 में बरतानवी साइंसदान चार्ल्स मैसियर ने इसे M31 का नाम दिया। साल 1785 में विलियम हर्शल ने एंड्रोमीडा के सेंटर में एक लाल रंग का धब्बा देखा। उसने ये भी अंदाजा लगाया कि एंड्रोमीडा हमसे 18,000 लाइट ईयर के फासले पर मौजूद है, जो बाद में गलत साबित हुआ। साल 1850 में एक साइंसदान विलियम पर्सन्स ने पहली दफा एंड्रोमीडा का स्पाइरल स्ट्रक्चर बनाया। साल 1887 में आइजक रॉबर्ट्स ने सबसे पहले एंड्रोमीडा की तस्वीर बनाई। हमारे मिल्की वे में सिर्फ सोलर सिस्टम ही नहीं
बल्कि 3200 के करीब ऐसे सितारे मौजूद हैं जिनके गिर्द कम अज कम एक या एक से ज्यादा सैयारे चक्कर लगा रहे हैं। इसे प्लैनेटरी सिस्टम कहते हैं। 2021 में नासा के एक मुताबिक उसने मिल्की वे से बाहर एक सैयारा दरियाफ्त किया, मगर इस बारे में मजीद कुछ नहीं बताया गया। दोस्तों, अगर रोशनी की रफ्तार से सफर किया जाए तो एंड्रोमेडा तक पहुंचने के लिए हमें 25 अरब साल लग जाएंगे। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं हमारी कायनात कितनी वसी है, क्योंकि हमें नजदीकी गैलेक्सी तक पहुंचने के लिए 25 अरब साल का सफर दरकार है। ऐसे 2 लाख करोड़ गैलेक्सी मौजूद हैं। क्या आपने कभी सोचा हमें मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकलने के लिए कितना वक्त दरकार होगा? ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इस गैलेक्सी से बाहर निकलने के लिए हमें 2.5 लाइट ईयर लग जाएंगे। दोस्तों, 1 लाइट ईयर 95 खरब किलोमीटर के बराबर है। दोस्तों, 5 सितंबर 1977 को नासा की जानिब से एक स्पेस प्रोब जिसे वोयागर 1 का नाम दिया गया है। स्पेस प्रोब इसे कहते हैं जिसमें कोई इंसान नहीं होता और न ही जमीन की हरकत पर नजर रखता है, बल्कि स्पेस प्रोब वोयागर 1 का काम स्पेस एक्सप्लोरेशन है। वोयागर 1 सेकंड में 17 किलोमीटर हमारी जमीन से दूर होती जा रही है। दोस्तों, वोयागर 1 इस वक्त हमारी जमीन से 2.2 बिलियन किलोमीटर दूर है और हैरान कुन बात यह है इतनी दूरी पर होने के बावजूद भी नासा इसे कंट्रोल कर रही है। आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।